भोपाल से खबर है जहां पे चंदनपुरा मंडोरी बाघ भ्रमण क्षेत्र में इकोलॉजी सिस्टम को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्त नजर आ रहा है। एनजीटी ने क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करने वाली गतिविधियों के जांच के आदेश दिए हैं। मामले में एनजीटी ने 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित की है और कमेटी 1.5 महीने में पूरे इलाके का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करेगी। दरअसल इलाके में प्लॉटिंग, पानी की प्राकृतिक बहाव क्षेत्रों में और जंगलों में जानवरों के कॉरिडोर को बाधित करने वाली गतिविधियां पर एनजीटी ने चिंता जताई है और इसी को लेकर एनजीटी ने 8 सरकारी और 4 निजी संस्थाओं को भी नोटिस जारी किया है। पर्यावरण असंतुलन पैदा करने वाली गतिविधियों पर एनजीटी सख्त है। इकोलॉजी सिस्टम को बनाए रखना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं प्रकृति में असंतुलन हम और आप लोगों की गलती के चलते ही हो रहा है। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। अमृतांशी, प्रकृति को बना के रखना, क्योंकि देखिए प्रकृति तो हमें बहुत कुछ देती है लेकिन बदले में हम उस तरीके से मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी गलती रहती है। ऐसे में एनजीटी की तरफ से क्या फैसला लिया गया है, जो ये टीम गठित की गई है, इनको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में माना जाता है और ख़ासतौर से भोपाल अगर वन परिक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत आसानी से देखा जाता है कि जो जंगल वाले एरिया है या फिर शहर के बीच में भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अक्सर जो है वो बाघ भ्रमण के लिए आ जाते हैं। चंदनपुरा, मंडोरी, ये जो 3 जो है परिक्षेत्र हैं, जो जंगल है, ये ऐसे कॉरिडोर हैं जहाँ पर जो है पूरी तरह से ये केंद्र द्वारा माना गया है कि ये बाघ भ्रमण का क्षेत्र है, ये वन परिक्षेत्र है और यहाँ पर इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हालांकि एनजीटी ने इसको लेकर नया आदेश निकाला है क्योंकि कई ऐसे संस्थान हैं जो कि सरकारी संस्थान हैं और निजी संस्थान भी हैं जिन्होंने यहाँ पर कुछ निर्माण कर लिए हैं। इस निर्माण के कारण यहाँ पर जो वन परिक्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जो भी बाईपास यहाँ से बनकर निकलना था, जो कि प्रस्तावित था, इसके साथ ही साथ जो निर्माण यहाँ पर कर लिए गए हैं, इससे जो क्षेत्र है चंदनपुरा वन क्षेत्र, इसका जो इकोलॉजी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। यानी कि जो निर्माण किए गए हैं उससे जो है बाघ भ्रमण क्षेत्र तो जो है वो हो ही रहा है खराब, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बाघ भ्रमण करने के लिए पहुंचते हैं उनको उनके परिक्षेत्र में जो है वो आसानी से जगह नहीं मिल पा रही है। इसी कारण जो है जाहिर तौर पर वो पूरा वन परिक्षेत्र बर्बाद होने की ओर है, ऐसा एनजीटी मानती है। इसी कारण एनजीटी ने यहाँ पर जो है इसको लेकर जाँच के आदेश निकाले हैं। इसमें एक कमेटी बाकायदा गठित की गई है जिसमें 5 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें केंद्रीय वन पर्यावरण जो विभाग है उससे भी एक व्यक्ति को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश वन विभाग से व्यक्ति को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड को लेकर भी यहाँ पर एक व्यक्ति शामिल किए गए। कुछ 5 लोग हैं। 1.5 महीने तक ये जो पूरा चंदनपुरा मंडोरी वन परिक्षेत्र है इसका दौरा करेंगे, मुआयना करेंगे और कहाँ पर ऐसा नुकसान पहुँच रहा है इकोलॉजी सिस्टम को, कहाँ पर जो है कटाई हुई है, कहाँ पर गंदगी हो रही है, कहाँ पर जो है वो अवैध कब्जे कर लिए गए हैं जिसकी वजह से जो जंगली जानवर हैं या फिर जो जानवर हैं उनका क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर वो 1.5 महीने में पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। एनजीटी ने अपने आदेश में साफ साफ लिखा है कि वहां पर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वहां पर कुछ ऐसे रिसोर्ट बना लिए गए हैं, कुछ ऐसे कब्जे किए गए हैं जिससे कि काफी ज्यादा उस क्षेत्र का इकोलॉजी सिस्टम प्रभावित हो रहा है। कोलार का जो 6 लेन का निर्माण हो रहा है उस कारण भी जो धूल है, जो लोगों का आना जाना है, उससे भी काफी ज्यादा ये प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए हम जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बाघ या फिर जंगली जानवरों के क्षेत्र में घुस गए हैं, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। बार बार वीडियो सामने आते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर है या फिर वो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हम उनके क्षेत्र में चले गए हैं और उस क्षेत्र से पूरे कब्जे को हटाया जाएगा। कितना नुकसान हुआ है वो कमेटी जांच करेगी और इसको लेकर पूरी कमेटी जांच कर, मुआयना कर 1-1.5 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद क्या कुछ एक्शन होगा ये देखना जरूरी होगा। जी, लेकिन अमृतांशी, ये कोई पहला पॉइंट नहीं है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, इवन छत्तीसगढ़ में भी, दूसरे स्टेट में भी हम अक्सर देखते हैं कि जंगली जानवर जो है रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि हम लोग जो है उनके इलाके में, उनके टेरिटरी में हमने प्रवेश किया है, इसीलिए वो हमारे इलाके में आते हैं। तो ये एक गंभीर मसला है। रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद से कैसे एश्योरेंस किया जाए कि ये मामला जो है, ये समस्या का निराकरण होगा?
बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, रिहायशी इलाके हमने उन जगहों को बना दिया है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार खुद ये मान रहा है कि जो चंदनपुरा है वो पूरा एक वन परिक्षेत्र है और वहाँ पर आसानी से एक इकोलॉजी सिस्टम दिया जाए जंगली जानवरों को, चाहे वो बाघ हो या कोई और हो, उनको सिस्टम में रहने दिया जाए। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि हम उन इलाकों में घुस गए हैं तो अब वहाँ पर उनका नुकसान होना शुरू हो गया है। जब किसी भी जगह पर या वन परिक्षेत्र में कोई भी निर्माण होते हैं, क्योंकि सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो पहले ही वहाँ की जो हवा होती है वो प्रदूषित हो जाती है, जो सिस्टम में जानवर रहना चाहते हैं वो भी पूरी तरीके से बिगड़ने लग जाता है। और अब वो पूरी तरह से ना बिगड़े, हालांकि जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर ही देखा गया है कि वहाँ पर एक बाउंड्री तो बनाई गई है जानवरों के लिए, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, पूरा क्षेत्र वो जो है वो नहीं छोड़ा गया है बाघ भ्रमण के लिए। तो अब उन जंगलों को बचाने के लिए यहाँ पर एनजीटी आगे आया है और एनजीटी ने गंभीरता के साथ कहा है, चाहे वो कोई भी हो, जवाब सबसे लिए जाएंगे। सभी को अपनी पक्ष रखने की बात भी कही गई है। जो 8 सरकारी संस्थान है, जो 4 निजी संस्थान है, उनको भी अपना पक्ष रखने की बात कही गई है कि आखिर उन्होंने जो बाघ भ्रमण क्षेत्र है या फिर जो वन परिक्षेत्र है वहां पर क्यों जो है वो निर्माण किए हैं, और इन अस्थायी अगर वो निर्माण है, अगर वो अवैध निर्माण है, तो जाहिर तौर पर एनजीटी उन पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर मसला है। राजधानी भोपाल के आसपास अक्सर हम देखते हैं कि बाघ भ्रमण जो है वो क्षेत्र में कब्जे कर लिए गए हैं, फिर लोग कहते हैं कि वो रिहायशी इलाके में आ रहे हैं, उनसे खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए उनका जो क्षेत्र है अब वो एनजीटी पूरी तरीके से मार्क करेगा और जो भी उस क्षेत्र में अब जो है वो जबरदस्ती निर्माण करने की कोशिश करेंगे उन पर तो जो है वो कार्रवाई के आदेश होंगे ही होंगे। जी बिल्कुल, कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा हम उनके क्षेत्र में प्रवेश ना करें और उम्मीद करते हैं कि इस कदम के बाद एक स्थायी समाधान निकले। अमृतांशी, आप बने रहिए हमारे साथ।